हाँ, तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? कैसे पता कि 2 होंगे? एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? कितने? कौन कौन से? एक और स्वयं वही संख्या। इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज अभाज्य संख्या और दूसरी चीज है गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या। और अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या बताऊं? अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, हाँ, जिसमें 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 केवल जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है। तो ये भी तो ये है कि एक अभाज्य संख्या के कितने खंड होते हैं? सरल भाषा में लिखें तो हम लिख सकते हैं एक अभाज्य संख्या में कितनी संख्याओं का भाग जाता है? कितनी संख्याओं का भाग जाता है? तो कितनी संख्या का भाग जाता है? बताओ। एक अभाज्य संख्या में कितनी संख्याओं का भाग जाता? कौन कौन से? एक और स्वयं स्वयं वही संख्या। तो जब भी ये सीधा प्रश्न है, अभाज्य संख्या में कितनी संख्याओं का भाग जाता है या अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? तो केवल कितने होंगे? केवल 2 संख्याओं का भाग जाएगा। कौन कौन सी? एक और वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जिसमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाएगा वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, फिर वो भाज्य संख्या होगी। समझ में आ गया? ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? कौन कौन से? एक और स्वयं वही संख्या। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये सवाल है 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इसमें हमें 2 चीजें निकालना है। पहली चीज तो क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना? इसमें 2 चीजें निकालना है। कौन कौन सी? तो कितनी चीजें हो गई? कौन कौन सी? और दूसरी? हाँ, पहले निकालना है गुणनखंड। और गुणनखंड का मतलब क्या है? भाग देने वाली संख्या। हमें उन संख्याओं को लिखना है जिन संख्याओं का भाग काय में जाता है? 18 और 24। लेकिन उन संख्याओं में से भी उन संख्याओं को लिखना है जिनका मतलब कि एक संख्या या 2 संख्या जितनी भी मिल जाए उन्हीं संख्याओं का भाग 18 में जाना चाहिए, 24 में जाना चाहिए। ठीक है। तो गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्या है। पहले अपन भाग देने वाली संख्या लिख लेते हैं। तो गुणनखंड ने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं। ठीक है। तो पहले चलो 18 में भाग दे लो। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? काय से? एक से। काय से? एक से। चलो एक का भाग दे लो सबसे पहले। कितनी बार? 18 बार जाएगा कि नहीं? फिर एक के बाद काय का? 2 ही ना। फिर 2 के बाद कितनी बार? 6 बार। फिर काय का देंगे 3 के बाद? 4 का जाएगा। जब 4 का नहीं जाएगा तो नहीं देंगे। 5 का जाएगा, है ना? इधर हम विभाज्यता के नियम लगाएंगे पूरे, भाग नहीं देते रहना। फिर 5 के बाद 6 का। 6 का दे दो बेटा। तो 6 का कितनी बार जाएगा?
3 बार। 6 का, 6 के बाद कितने का जाएगा? 8 का, 9 का नहीं जाएगा। 6 के बाद 9 का दे दो। कितनी बार? 2 बार। फिर 9 के जा रहे 18 का। चला गया, चला गया कि नहीं? तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर हम यहां तक का गुणा देखें, सॉरी भाग देखें और इसके नीचे भाग देखें, तो क्या ये संख्या पलट नहीं गई? नहीं पलट रही। पलट रही कि नहीं? नहीं पलट रही। एक का दिया, 18 बार दिया, गया। अब देखो इधर, यहाँ 18 पीछे था, 18 कहाँ आ गया? एक आगे था, एक कहाँ पहुंच गया? फिर इधर देखो, 9 पीछे था 9 पीछे की नहीं? अब 9 कहाँ आ गया? यहाँ 9 आ गया। 2 आगे था, 2 कहाँ पहुंच गया? फिर इधर देखो, 3 कहाँ था, कहाँ पहुंच गया? तो जब संख्या पलट जाए, पलट जाए का मतलब जो संख्या आगे थी वो कहाँ मिल रही और जो पीछे थी वो कहाँ मिल रही। फिर भाग नहीं देना। फिर क्या नहीं करना? भाग नहीं देना है, उधर से भाग देना बंद कर देना। तो फिर संख्याएं कैसे मिलेंगी? मिलेंगी हम, इतना समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। जब संख्याएं भाग देने वाली संख्या आगे की पीछे मिलना शुरू हो जाए और पीछे वाली संख्या आगे मिलना शुरू हो जाए, उधर भाग नहीं देना है। ऐसे ही कौन सी संख्या बची? भाग दे दो। सबसे पहले 1 से देंगे, हाँ। फिर 1 के बाद 2 का कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर काय का दें? कितनी? 8 बार। फिर 3 के बाद कितनी? 6 बार। फिर 5 का जाएगा, 5 के बाद 6 का जाएगा। तो 6 में संख्या पलट गई? नहीं पलटी। ये दिया 6 में, 6 का दिया, 6 चौके। अब देखो 6 पीछे मिल रहा था, अब कहाँ मिल गया? और 4 आगे मिल रहा था, कहाँ मिल गया? तो अब भाग देना नहीं है, अब भाग देना बंद कर दो। भाग देना कैसे मिलेंगे? उत्तर मिलेंगे। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे हम काय के गुणनखंड? 8 के 18 के गुणनखंड बराबर क्या क्या मिलेगा? 18 के गुणनखंड में बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कौन से क्रम में? 1, फिर सॉरी 2, फिर 6, फिर मिल गए? मिल गए कि नहीं? तो भाग दिया 3 बार, लेकिन उत्तर में कितनी संख्या मिल गई? 6। कितनी? कैसे मिले? पहले 1 2 3 6 9 18 बढ़ते क्रम में लिख दिया। ऐसे ही अब काय के लिखेंगे? काय के 24 के गुणन। कौन से गुणन कहोगे? बराबर पहले कितने? फिर 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 4 के बाद, 6 के बाद, 8 के बाद और 12 के बाद मिल गए। तो कौन से क्रम में लिख रहा है? बढ़ते क्रम में। और भाग देना करना है जब संख्या 2 बार मिलना शुरू हो जाए। 2 बार का मतलब क्या है? जो संख्या पीछे में रही थी मिलने लग गई, वहां भाग देना बंद कर देना। गुणनखंड में दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि जो संख्या सवाल में दी रहती है वो संख्या सबसे पीछे मिलती है। कहाँ मिलती है? देखो 18 के गुणनखंड निकालना, मिला 18 पीछे की नहीं। 24 के गुणनखंड निकालना, 24 कहाँ मिल गई? ठीक है। तो गुणनखंड
गुणनखंड मतलब भाग देने वाली, तो ये जो संख्या हमने इधर लिखी है, इन सबकी सब संख्याओं का भाग इनमें जाएगा तो नहीं जाएगा, ये है proof कि जाएगा। ठीक है, हाँ, पहले क्या निकालना था, पहला काम क्या था, क्या निकालना, कौन सी संख्या निकालनी थी, गुणनखंड निकालनी थी। गुणनखंड में भाग देने वाली संख्या है। अब लेकिन क्या निकालना है, उभयनिष्ठ मतलब अभी तो बताया हमने, एक समान संख्या है, एक समान संख्या, एक समान संख्याओं से हम भाग भी दे सकते हैं और वो एक समान संख्या हमारी गुणा करने पर भाग के रूप में भी मिल सकती हैं। तो इधर उभयनिष्ठ तो निकालना है, लेकिन क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हमें उन संख्याओं को निकालना है जिनका 18 में भी जाए, जिनका 18 में भी और 24 में भी। तो हम इधर लिखेंगे उभयनिष्ठ क्या, उभयनिष्ठ खंड काय के 18 के और 24 के, तो 18 और 24 के कौन से गुणनखंड, तो देख लो भैया, जो 2 बार मिले, कौन मिली, ए, फिर 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 6 के बाद मिल रही थी, नहीं मिल रही थी छोड़ दो। तो जो दोनों में मिले उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ भाग जाने वाली संख्याएं भी हो सकती हैं, जो उभयनिष्ठ गुण करने पर गुणनफल के रूप में भी मिल सकती हैं। अगर करने पर गुणनफल के रूप में मिल रही है तो उनको उभयनिष्ठ गुणज बोला जाएगा, और वो संख्याएं भाग देने पर नहीं है तो उनको उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, तो ये निकल के आ गई उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उनने उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछी थी, तो कितने हैं, 4, कितने हैं, अगर गुणनखंड पूछा होता तो 18 के गुणनखंड कितने मिले, 1 2 3 4 5 6, 24 के कितने मिले, 8, 18 के उभयनिष्ठ, सॉरी 18 के गुणनखंड कितने हैं, 6। 18 के गुणनखंड का मतलब है कि 18 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, 6 का। 24 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, 8 का। लेकिन 18 और 24 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, 4। तो इन 4 को उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला जाए। समझ में आ गया, तो ये तो निकल रहा है क्या, क्या उभयनिष्ठ, 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 तो गुणनखंड में काय का चिन्ह लगता है, काय का चिन्ह। तो उत्तर जो दिया है, 4 ऑप्शन जो दिए हैं में अगर है तो समझ जाना कि केवल केवल क्या निकलना है, क्या क्या निकलना, गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन, क्या निकलना, क्या निकलना, जोर से बोलो। अगर में जाता तो फिर अभाज्य गुणनखंड, जैसे 2 इंटू 3, ये अब है, लेकिन गुणनखंड नहीं निकले, वो क्या निकला है, जो क्यों, क्योंकि इंटू, अगर परीक्षा में सवाल आता है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, जरूर चेक करेंगे चारों विकल्पों में कि चिन्ह का क्या है। अगर आ रहे हैं तो ये वाली विधि लगेगी, समझ रहे हैं? अगर इन का चिन्ह आ गया तो फिर अब कैसे निकालेंगे, वो भी हम निकाल के बता दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आ रही, इसी में हम दोनों बता दे रहे हैं। ये हो गया 4 उत्तर हमारा, तो आ गया। इधर लिखा हमने 18 और इधर लिखा हमने
क्या 24 है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। हम गुणनखंड नहीं निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया? फिर फिर इधर कितनी बार गया? 2 बार। फिर 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 अब यहाँ लिखो 18 के अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3। एक नहीं लिखेंगे इसमें, जबकि इसमें देखो एक में लेकिन अभाज्य गुणनखंड में एक नहीं मिलेगा। दूसरा इसके अभाज्य बराबर कौन कौन से? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर पूछे जाते तो निकल आए हमारे, लेकिन इधर अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ कौन से निकल हमें? हाँ, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। समझ में? उभयनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन कैसे? जो दोनों में एक से हैं, तो देख लो कौन कौन से हैं। एक मिल गया 2, दूसरा मिल गया, समझ में आ गया? बस, तो क्या मिल गया? इंटू 3 कितने? इंटू 3, एक और 2, 2 मिले, जबकि मिल गए 4। तो सवाल अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या बोल 18 24 में कौन से उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। अगर लेते 18 24 में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ये तरीका नहीं लगता, फिर केवल क्या लगता? ये इस हिसाब से भाग दे। समझ में आ रहा है अंतर कि नहीं आ रहा? अब हमने गुणनखंड बोला है तो ये तरीका लगेगा। उभयनिष्ठ सॉरी अब गुणनखंड निकालो तो फिर ऐसे भाग देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, बस तो फिर